मैं रखूंगा विषय अभी, बहुत अद्भुत है, आपको मजबूत करेगा, आपको परमेश्वर का जो रास्ता है उसमें चलने के लिए आपको बहुत आसान होगा अगर इस विषय को समझते हैं तो। अगर नहीं समझते हैं तो वैसे कहेंगे मुझे जाना है कहाँ, बाहर। और जैसे अब्राहम को बुलाया, मैं भी बाहर देश जा सकता हूँ, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन, कहीं भी जाओ, लेकिन जो आत्मिकता है उसको बचा के रखना। मना नहीं है, लेकिन जो आत्मिकता जीवन है उसको क्या करके रखना, बचा कर रखना। अगर नहीं बचा तो गाय भैंस पानी में, जितना भी तू लाखों ला करोड़ों ला, कम नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए आज का विषय यह है कि इस प्रकार लिखा जाता है, क्या आप शरीर के काम के लिए, शब्द को ध्यान देना, क्या आप शरीर के काम के लिए परमेश्वर का आज्ञा टलते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या कहा मैंने? क्या आप शरीर के काम के लिए, ये शरीर जो आप हैं जिंदा, तो कहता है क्या आप शरीर के काम के लिए परमेश्वर का आज्ञा, जो लाल में है ना, आज्ञा टालते हैं? उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखा, मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? तो उसका अनुसार क्या देंगे आप? टालेंगे? टालेंगे? शरीर के काम के लिए परमेश्वर का आज्ञा टालते हैं, टालेंगे? ऐसा सवाल आज यीशु करेगा भी, मुझे और आपसे करेगा कि क्या शरीर के काम के लिए मैं परमेश्वर का जो आज्ञा है, यीशु मसीह का आज्ञा है, क्या हम टालेंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर टालते हैं प्रार्थना मत हो, विनती मत हो, अभी परमेश्वर उसको निकाल देगा, अभी निकालेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा? परमेश्वर निकालेगा। और मैं खुद आपको दिखाऊंगा, वचन दिखाऊंगा, सब कुछ प्रूफ के साथ मैं तैयार होके आता हूं। हालेलुया। कोई भी उंगली उठा ना सके। ठीक है, तो यहां लिखा जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या आप शरीर के काम के लिए परमेश्वर का आज्ञा टालते हैं? तो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 2 बार आ गया, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए, वो खुद से लोग परमेश्वर के ज्ञान का दावा करते हैं। ज्ञान का क्या? ज्ञान का। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का जो ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन इन्हें वो ज्ञान नहीं है। दावा करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, कि मैं जान चुका हूं, वो मैं कर चुका हूं, कहकर दावा करते हैं, लेकिन जो कला लिखा हुआ है ना, लेकिन कहता है इन्हें वो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्यों? वचन देखिए, तीतुस कहता है, तीतुस पहला उसका अध्याय 6 में 1:6 में कहता है, वे कहते हैं क्या? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए मैंने इसमें लिखा, बहुत सारे लोग परमेश्वर का ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति को ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस वचन मैंने रखा, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। और ये व्यक्ति यूं ही नहीं लिखा, यूं ही मजाक नहीं कर रहा है। कौन? तीतुस ऐसा मजाक नहीं कर रहा है। इसमें कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से संसार मतलब शरीर के कामों से उसका इनकार करते हैं। हालेलुया। वो उसका इनकार करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर तुम शरीर के लिए परमेश्वर का तो आज्ञा को टलते हो, यीशु मसीह का आज्ञा को टलते हो, तो प्रार्थना मत कर, चर्च मत, बाइबल मत पढ़, क्योंकि अभी जो शब्द आएगा जो नीचे हम पढ़ेंगे उसको कहता है, देखिए, ऐसे जो करता है अपना कामों के लिए यीशु को इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग नहीं है। इसलिए प्रार्थना ना कर, बाइबल मत पढ़, चर्च मत, क्योंकि वचन कह दिया है कि तुम घृणित और मेरा आज्ञा को ना मानने वाला और किसी अच्छे काम का योग्य नहीं हो। हालेलुया। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा कहता है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपना बेटा बेटी, अपना माता पिता, अपना पत्नी, यहाँ तक कि आपका रिश्तेदार से भी ज्यादा प्रेम मुझे तुम रखोगे या करोगे। हालेलुया। हम एक बार प्रचार कर चुके थे, क्या
कैसा प्रचार था? प्रचार ये था कि हम लोग का प्रार्थना 10:30 से स्टार्ट और 1 बजे खत्म होता है। हाँ, तो आज हमको आना है 10:30 से भी अगला आगे आना है कि नहीं, या तो 10:30 में हमको ठीक टाइम में पहुंचना है। लेकिन आज लोग कहाँ सुनते हैं? सुनते नहीं, करते नहीं है, करते हैं करते नहीं है, सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। ऐसो को पसंद परमेश्वर नहीं करता। कैसे हम आप सीखेंगे कैसे? आप उसको जानेंगे कैसे? लागू करेंगे तब ना, है कि नहीं? आपको हवा खाना है पंखा का, आप सोच रहे पंखा का हवा खाना है, पंखा खरीद के लेकर आओगे, लगाओगे तब ना खाओगे। और कहने से थोड़ी होगा कि हवा खाना है, हवा खाना है। वो क्या हवा खाना है? पहले खरीद के लेकर आओ, उसके बाद तुमको हवा देगा ये। तो उसी प्रकार हम लागू ही नहीं करते हैं, खाली सुनते हैं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहता है कि आज हम अगर हम शरीर के लिए हम लोग का परमेश्वर का जो नियम है, जो बनाया है ना, उसको अगर तोड़ते हैं और शारीरिक काम को निकालते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए वो ये घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम का योग्य नहीं है। इससे अच्छा हम शारीरिक काम में बिजी व्यस्त रहें। हालेलुया। इससे अच्छा कैसे रहें? शरीर का काम में बिजी व्यस्त रहें। समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं कहता हूं, देखिए यीशु क्या कहा, जब एक व्यक्ति जब घर बनाता है, सोच समझता है, क्या करता है कि 4 ठू में क्या बनाऊंगा, रूम बनाऊंगा, उसमें छत डालना है, उसमें वायरिंग करना है, उसमें बहुत सब कुछ पूरा गणित जिसको कहते हैं ना, वो करके वो काम शुरू स्टार्ट करता है। अगर वो व्यक्ति नहीं सोचता, अगर नहीं करता तो बाद में क्या होगा? लज्जित होगा, क्योंकि दम तो नहीं है लेकिन देखिए कितना बड़ा काम करने जा रहे। इसलिए सब कुछ को सोच समझकर हम जानते हैं यीशु मसीह का रास्ता में चलने के लिए हमको कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन हमको रहना है, ये सारे विषय को सोच लो। एक बार सोच लो, बैठकर सोच लो या सोकर या जैसे तैसे आप सोच लो और चलने के लिए स्टार्ट करो। यीशु यीशु कहने से यीशु कभी नहीं मिलता, इसलिए आप जानते हैं। इसलिए कहते हैं, देखिए वो व्यक्ति है कि प्राथमिकता देना है परमेश्वर को, यीशु को। जिस प्रकार बुधवार का दिन में वचन हम देख रहे थे, लेकिन आज कौन है, कौन वो व्यक्ति है जो आज उसको पहला स्थान देगा? देगा कोई नहीं देगा। टाइम में शादी कर जाओ, बस लग गया है, इतना बजे आओगी तो आओगी, नहीं तो निकल जाएगा। ये बाप रे। और क्या कहते हैं बच्चे लोग हैं, क्या कर रहे, प्रार्थना आने में लेट होता है, लेकिन शादी घर बरतिया जाने में बच्चे क्या तुरंत फटाफट रेडी करके सही समय में बस में हाजिर। लेकिन परमेश्वर के कामों में क्या कहते हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, क्या करूं, वो करूं, ये करूं। लेकिन शादी घर पट्टी जाने में आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, सबको 3 ठू हो या 4 ठू, उसको सजा धजा के पूरा वहां पहुंचा देते हैं जहां आपको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति है मेरे प्यारो आज। इसलिए इस वचन को मैंने रखा कि ऐसे व्यक्ति घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इससे अच्छा हम दुनिया संसार में ही बिजी व्यस्त रहे, कमाने धमाने में, पार्टी शादी में, मेला जतरा में, या जहीं कहीं वो संसार मतलब ये शरीर को खुश रखते हैं वहां बिजी रखिए, व्यस्त रखिए, यही ठीक होगा। नहीं तो बाइबल हमको कहता है ऐसे व्यक्ति पूरा बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। इसी को कहता है 2 थिस्सलुनी और 3 उसका 6 कहता है, हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, ये यीशु नहीं है, पौलुस कह रहा है। कहता है, हे भाइयों और बहनों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, लेकिन कहता है जो शिक्षा हमसे पाई है, जो वचन को सुना है, वो व्यक्ति वो यीशु को जाना है, वो भी पौलुस कह रहा है हमसे पाई है। या तो ऐसे कहें जो कि इस कलीसिया में आता है कोई भाई या बहन या माता या पिता, जो कोई भी आते हैं और इस वचन को, इस शिक्षा को सुनते हैं और वो उस व्यक्ति नहीं करता, नहीं मानता, नहीं चलता, तो कहता है उनसे क्या रहो, दूर रहो।
हालेलुया। चर्च में आता है व्यक्ति और परमेश्वर का काम को नहीं करता या परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता, जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है, इस कलीसिया से पाई है, उसके अनुसार नहीं करता, उनसे हमको क्या रहना है? दूर रहना है। चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे सूरज क्यों ना हो, चाहे सुमन क्या रीता सारिता जो भी क्यों ना हो, उनसे हमको क्या रहना है? दूर रहना है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कल को देखेंगे जो यीशु नसरी जैसे कह रहा है, वचन कह रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कल देख रहे हैं ब्याह शादी में नाच रहे हैं, पार्टी में नाच रहे हैं, कल देखेंगे मुझे देखेंगे कहीं कहाँ है, वहां है, यहाँ तहाँ है, तो अब मेरे से दोस्त करेंगे? दोस्त करेंगे? ये तो सेवक है, कैसे नहीं जाएंगे, साथ तो रहना पड़ेगा, ऐसे कहेंगे। लात मारो, क्या मारो? लात मार के हमको वहां से, मतलब पूरा छोड़ना नहीं है उसको, ये नहीं कि बातचीत नहीं, ऐसे नहीं है। उनसे जो उसका स्वभाव से हमको दूर रहना है, उसका जो स्वभाव है ना, उनसे हमको क्या रहना है? दूर रहना। कहीं उसका स्वभाव, कहीं उसका चरित्र हम पर प्रभाव ना पड़ जाए। हालेलुया। इसलिए ऐसा कहता है 3:6 कहता है, दूसरा थिस्सलुनी 3:6 कहता है, हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। भाई मतलब भाई बहन से भी कह रहा है, माता पिता से भी कह रहा है, जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, उनसे आपको दूर रहना। उनका चरित्र से आपको क्या रहना है? दूर और अलग रहना। इसीलिए कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 23:13 में कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। ये है यीशु का शब्द। हालेलुया। ये है यीशु का शब्द, कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहता है कि जो शिक्षा हमसे तू वो व्यक्ति पाया है, वो भाई पाया है, वो बहन पाया है, अगर उसके अनुसार नहीं करता है तो उनसे हमको क्या रहना है? दूर रहना है। तो एक भाई आज सुबह से मुझे फोन किया, और एक भाई का विषय में, ये जो कलीसिया में आना जाना करता था, ठीक है, सुबह से मुझे फोन किया, और उनका जैसे कि वो भाई का इसलिए मुझे फोन किया कि शायद काम के लिए प्रार्थना उतना किया होगा कि प्रभु उनको मुझे काम चाहिए, या ऐसा प्रार्थना किया होगा, और मुझे धन्यवाद देने के लिए, मुझे नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज हम आने नहीं पाऊंगा, और अगला रविवार या तो मैं जैसे तैसे बुधवार हो मैं पहुंचूंगा, कहकर वो भाई फोन करता है और कहता है उसका काम हो गया है, ट्रेनिंग में अभी, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने एक भाई को देखा। मैंने पूछा कौन है वो भाई? नहीं, आपका कलीसिया का भाई है। कौन है? आपको थोड़ा ये लगेगा सुन के, बोला मतलब ठीक नहीं लगेगा, तो अच्छा जो गलत है क्या उसका हम साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। तो बोलिए ना, कुछ नहीं होगा। हम बोले उसको, तो भाई को बोलता है ऐसे ऐसे बात है, मैंने उसको संघा बाहर से मिला था और वो भाई पी के फिटिंग था, और मैंने उसको कहा अरे तुम लोग तो प्रार्थना विनती करने वाले हो, ऐसे बातचीत किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे थोड़ा दुख लगा, बोला मुझे थोड़ा दुख लगा क्योंकि आपका कलीसिया में इतना अच्छा शिक्षा होता है, इतना अच्छा बातें को बताते हैं, फिर भी आज लड़के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कहिए कुछ उन लोगों से, ऐसे कहकर मुझे वो भाई कहा। तो मैंने कहा क्या करें, कितना समझाएं? बाइबल भी तो कहता है 2 बार 3 बार 4 बार अगर नहीं समझा तो उसको उसका हालत पर छोड़ दो। तो क्या करें? उसको कहना है। अगर मैं 2 बार कहा नहीं समझा, 3 बार कहा, आप भी कहते होंगे, नहीं कहते होंगे। अगर नहीं समझता है तो हम क्या करेंगे? बाइबल कहता है उसी का हाल पर छोड़ दो, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जैसा करनी वैसा भरनी। तो वैसे बात है। तो बच्चे नहीं है कि हम उसको समझाएं, बच्चे को समझाना पड़ता है, लेकिन बड़े को क्या करना पड़ता है? बड़े को क्या करना पड़ता है? बड़े को कहने के लिए पड़ता है कि नहीं? कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता कहना, तो क्या करते हैं? ठीक दे। तो उसी प्रकार तो कहता है, देखिए ऐसे कहता है, देखिए हे कपटियों शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। 14 कहता है तुम मनुष्यों के विरोध में देखिए तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। शास्त्री और यीशु का बातचीत हो रहा है। शास्त्री फरीसी का कहता है तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो।
हालेलुया। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं शास्त्री फरीसी, जिस प्रकार यीशु मसीह के उनके और ये शास्त्री फरीसी से बातें हो रहा है। शास्त्री फरीसी व्यवस्था को क्या करते थे? फॉलो करते थे, यानी व्यवस्था के अनुसार चलते थे। अरे तेरा कैसा उद्धार हो गया, तुम तो खतना नहीं किया है, कहना है शास्त्री फरीसी का। क्योंकि मूसा का व्यवस्था कहता है खतना जिसका नहीं होगा उसका क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। अरे तुम लोग का कैसा है वैसा है, और क्या पूछते हैं? तुम लोग का जो गुरु है पापियों के साथ खाना खाता है, बैठता उठता है, इस प्रकार। तो खुद वो स्वर्ग का राज का जो द्वार है उसमें तो प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को भी ऐसा कहकर वो क्या करते हैं? परमेश्वर से भटकाते हैं, यीशु से ध्यान भटका देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ऐसा नहीं, अगर खतना नहीं कराओगी तो तेरा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा आपको समस्या डालते हैं। इसीलिए यीशु नासरीत कहता है, देखिए हाय, हम क्या पढ़े थे इस जगह में? हाय, यहाँ लिखा हुआ है हाय। तो ये हाय का शब्द बहुत भयानक है। हालेलुया। ऐसे आप हाय नहीं कहते हैं, कहते हैं ऐसे कोई हाय कहता है? हाय कहते हैं, कहा जाता है ये शब्द उस भयानक परिणाम की तरह इशारा करता है। ये हाय का, जब यीशु नासरीत का हाय तुम पर, तो कहता है ये शब्द उस भयानक परिमाण की तरफ इशारा करता है जो व्यक्ति न्याय के, मतलब जो न्याय के बाद लोगों को होगा। ये जो शब्द है ना, ये उस तरफ इशारा करता है जो न्याय के बाद लोगों का होगा। लोगों का होगा मतलब जब न्याय होगा तो आपको वहां से परमेश्वर डिसीजन करेगा। न्याय हुआ, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। तो जहां रखना है, 5 जगह है, 5 जगह में रखूंगा, आपको सब कुछ सिखाऊंगा कहाँ रखना है, कौन सा व्यक्ति को कहाँ जाना है, कौन सा अब्राहम जब धनी व्यक्ति जब मर गया तो जहां रखना है वहां नहीं गिरा है। अभी तक न्याय नहीं हुआ है, उसको रखा गया है। अब्राहम का गोद जिसको कहते हैं ना, मैं सब कुछ रखूंगा, 5 जगह है, कहाँ कहाँ रखना है परमेश्वर उस दिन तय करेगा। इसलिए कह रहे हैं जो न्याय के बाद लोगों का होगा। ये जो हाय का शब्द, ये हाय तो आज का दिन का हाय और उस दिन का हाय बहुत फर्क है। उस दिन का हाय, आज का हाय, आज तो हाय हेलो, और उस दिन जाएगी तो क्या कहेंगे? आज क्या चल रहा है? हाय हेलो। उस दिन हाय हेलो काम नहीं आएगा। खाई लो चलेगा, खाई लो यही बात चलेगा, खाई लो वाला चलेगा। उस दिन क्या कहेगा परमेश्वर? हाय हेलो कहकर तुम बहुत मजा करते थे ना, उस दिन कहेगा परमेश्वर खाई लो, कहेगा तो कैसे लगेगा? इसीलिए कहता है ये हाय का शब्द न्याय के बाद लोगों का होगा। उस दिन आपको स्पष्ट रीति से आप समझेंगे उस दिन का बात है। इसीलिए कहता है इसलिए कि वे लोगों को विश्वास करने से रोक रहे थे। कौन? शास्त्री फरीसी। यीशु ने कहा, देखिए यीशु मसीह ने इस सजा का ऐलान किया। ये गुनाह आज भी बहुत व्याप्त है, यानी लिप्त है। ये जो शिक्षा ना आज भी बहुत सारे हैं। उस शिक्षा से जो व्यक्ति निकलेगा वही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और हम सोचेंगे कि हम तो एक समाज में हैं, मतलब मसीह समाज जिसको कहते हैं, हम चर्च आरसी कलीसिया का समाज में हैं, हम ना जाने क्या क्या है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं ना, ऐसे समझ में रहकर अगर परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर उस शिक्षा से नहीं आएगा, तब तक वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। आरसी का क्या है मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन कैथोलिक जिसको कहते हैं वहाँ मूर्ति का पूजा करते हैं, यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति, लोजरी का प्रार्थना होता है, और ना जाने क्या 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 संतों का प्रार्थना होता है, उनका सब कुछ करते हैं। लेकिन हम उस शिक्षा से निकलने नहीं पाते हैं। ऐसा तो शास्त्री फरीसी लोग भी रोक कर रखते थे लोगों से। तो उसी प्रकार व्यक्ति क्या करता है? निकलने नहीं पाता है, यीशु का जो सही शिक्षा में आने नहीं पाता है, उसी में फंस कर रहता है। इसलिए यीशु कहता है तुम पर है। इसलिए आगे देखिए, इसकी वजह से इसकी वजह से दोषी लोग नरक की गहराई तक पहुंचते हैं। इसकी वजह से
हालेलुया। किसकी वजह से? ये जो शिक्षा, हम तो रोजरी का प्रार्थना करते हैं, एक एक गोटी को गिनते हैं और क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम तो तस्वीर रखकर धूपदान देकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जैसे आगे पढ़ेंगे धूपदान को भी परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। मैं रखूंगा वचन, इसलिए कहता है आगे देखिए, लूका रचित समाचार 20 उसका 47 में कहता है, वे विधवाओं पर, विधवा जिसको कहते हैं विधवा, जिसका पति शादीशुदा के मारा जाता है, उसको कहते हैं विधवा। और जिसको कहते हैं बेसिया, जिसका पति नहीं होकर गलत काम करता है, उसको क्या कहते हैं? बेसिया। चाहे वो क्या कहते हैं उसको? कुंवारी हो, चाहे वो जैसे हो, लेकिन जिसका पति नहीं रहता है, मतलब शादी नहीं होकर जो काम ऐसा करता है, उसको कहते हैं बेसिया। और जिसका पति होकर मर जाता है ना, उसको कहते हैं विधवा। तो कहते हुए विधवा पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखावा के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, इन्हें तो भारी सजा मिलेगी। लोगों को क्या करते हैं? दिखावा के लिए क्या करते हैं? लंबी चौड़ी प्रार्थना करेंगे। मैं नहीं बातें कर रहा हूं, परमेश्वर बातें कर, यीशु बातें कर रहे हैं। लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो भारी सजा मिलेगी। और बाइबल कहता है, ये थोड़ा अलग सा वर्जन से मैं लिया हूं, और जब बाइबल में देखेंगे बहुत मार खाएगा, इसे कहा बहुत मार खाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है। ऐसे ही बात यीशु मसीह ने कही थी। कैसे बात? ऐसे बात, ये जो वचन में जिस प्रकार कहा बहुत मार खाएगा, लंबी चौड़ा प्रार्थना करते हैं ये लोग, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन प्रार्थना 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, धन्यवाद यीशु, मैं डरता हूं यीशु का नाम से ये बीमार चले जाए, काफी है। यीशु का नाम काफी है। आप गड़ ऐसे चलना नहीं है, रेल की तरह चलना नहीं है। शॉर्टकट में करो, यही ठीक है। हाँ कि नहीं? कि एक जन को बैठा देंगे प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करते 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 1 घंटा लगा देंगे, तो क्या कहेगा वो व्यक्ति? झोंरा की मुंह पर गिर के, समझे ना? तो इसीलिए कहता है, वे विधवा पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखाने के लिए लंबी चौड़ा प्रार्थना करते हैं, इन्हें तो भारी सजा मिलेगी परमेश्वर की ओर से। इसलिए कहता है, ऐसे ही बातें यीशु मसीह ने कही थी। मैंने जिस वचन को रखा, तो इसमें देखते हैं, कहता है उनका गुनाह था ये जो लंबा चौड़ा, ये जो दिखावा प्रार्थना के नाम से लूटना, प्रार्थना के नाम से अपना पेट पोषना। तो कहता है उनका गुनाह था असहाय लोगों को, जिसका सहायक नहीं रहता है ना, असहायक लोगों को ठगना और अपने धार्मिक कामों के आड़ में बुरा करना। हालेलुया। क्या करना? जिसका सहायता नहीं होता है, जो विधवा माँ रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं होता है ना, तो कहता है उनको ऐसे लोगों को ठगना और अपने धार्मिक कामों की आड़ में बुरा करना। क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ, देना पड़ेगा भाई इतना, हाँ कि नहीं? देना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रार्थना के नाम से लूटने वाला सबक, कहते हैं पेट का सबक। तो देखिए यशायाह में कुछ विषय लिखा गया, इसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है? जल्दी समाप्त करें क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है ठीक है। तो कहता है यशायाह नबी 1 उसका 10 में कहता है, हे सदोम के न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहा? हे सदम और अमेरा, जिसको कहते हैं नष्ट कर दिया आग और गंधक से, उसको कहता है हे सदम के न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए, हे सदम के न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। सदम का लोगों को क्या करे? यहोवा का वचन सुनो। और हे अमोरा की प्रजा, हमारी परमेश्वर का शिक्षा पर कान लगा। हालेलुया। उसको क्या कर रहा है? सदम को क्या कर रहा है? वचन सुनो। आज जो अमेरा जिसको कहते हैं, ये जो देश को जब नष्ट किया, तो कहते हैं परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। लेकिन ये व्यक्ति ना वचन सुना ना शिक्षा पर मन लगाया। ये 2 देश नहीं लगाते हैं। इसीलिए कहता है उसका ठीक 11 कहता है, यहोवा ये कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? क्वेश्चन मार्क है।
मेल बलि चढ़ाते थे, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि परमेश्वर के पास लेकर क्या करते थे, उस दिन चढ़ाते थे। लेकिन आपको आज चढ़ाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना बेटा को चढ़ा दिया आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है। तो आपको देना नहीं पड़ेगा, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, जो कुछ बलि है आपको देना नहीं पड़ेगा। इसलिए ठीक उसका यशायाह 1:11 में कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि तेरे किस काम का है, उच्चन मार्ग, मैं तो मेढ़ों के हम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया। मैंने कहा कुछ में आधा गया हूं, मतलब क्या है, मुखरी गोली नहीं कर सके, ओगे गोली, मुखरी गोली नहीं कह, अरे कहते खा बुदाल तुम्हें पूरा मुखरी गई है, उसको टे गोली, मुखरी गोली, अब जो कुछ भी कह सकते हैं। तो कहता है यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं, मैं तो मेढ़ों के हम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया। हालेलुया, उसको टे गोली को परमेश्वर। तो उसका 12 कहता है, मैं बछड़ों या भेड़ के बकरों की लहू से प्रसन्न नहीं होता। क्या किया, मैं बछड़ों या भेड़ के बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, ये बहुत अद्भुत है, देखिए, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पांव से रोंदो, उच्चन मार, हालेलुया। ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पांव से रोंदे, हालेलुया। तो ठीक उसका 13 कहता है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मन्ना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है, इसको बंद करिए, लाइट बंद कर दीजिए।